चॉकलेट और पीनट बटर का साथ रोमियो और जूलियट जैसा होता है, जॉन और योको जैसा, या फिर तुम्हारे और मेरे जैसा। चलो चलो बहुत हो गया। वैगनर्स बकाइज को असली पीनट बटर और रिच मिल्क चॉकलेट से बनाया जाता है और इन्हें बनाने की प्रेरणा बकाई की गिरी से मिली थी। बकाई की गिरी दरअसल ऊपर से थोड़ी सी बादामी होती है और जो बकाई हम बनाते हैं उसे भी उस कुदरती बकाई जैसा होना चाहिए जो हमें पेड़ से मिलती है। बकाई की गिरियां बेशक पेड़ों पर लगती हैं, लेकिन बकाई कैंडीज कैंटन ओहायो की इस फैक्ट्री में बनती हैं और यहाँ हर साल 5 करोड़ बकाइज बनाई जाती हैं। बकाइज के हर बैच की शुरुआत पीनट बटर से होती है। 100 किलोग्राम से ज्यादा पीनट बटर को एक मिक्सर में डालकर इसके स्मूथ होने तक मथा जाता है। फिर इसे 130 लीटर वाले एक बड़े मिक्सर में डाला जाता है, जहाँ कुछ बेहद गोपनीय चीजें इसमें पड़ती हैं, जिससे बनती है इसकी क्रीमी पीनटी फिलिंग। इसी समय 4.5 किलोग्राम वजन वाली कुल 1300 किलोग्राम से ज्यादा मिल्क चॉकलेट को पिघलाया और टेम्पर किया जाता है और इससे कैंडी शेल्स बनते हैं। टेम्परिंग का मतलब है चॉकलेट को पिघलाना, इसे थोड़ा ठंडा करना और फिर गर्म करना। ये काम किसी मशीन द्वारा खुद नहीं किया जा सकता, इसके लिए किसी अनुभवी चॉकलेटियर की निगरानी की जरूरत पड़ती है। चॉकलेट को गर्म और ठंडा करने वाली टेम्परिंग प्रक्रिया से चॉकलेट पर चमक आ जाती है और उसी के बल पर ये मोल्ड से अलग हो पाती है। लिहाजा चॉकलेट को सही तरीके से गर्म और ठंडा करना बहुत अहमियत रखता है। और इस काम में सफेद चॉकलेट का भी इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल, सफेद चॉकलेट और पीनट बटर का। हर बकाई के ऊपरी हिस्से पर बादामी रंग वाला एक छोटा सा बटन होता है, किसी कुदरती बकाई की तरह। अब इन तीनों मिश्रणों को 2 से 4 घंटे तक ठंडा किया जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस तक। अब वक्त है इन कैंडीज को आपस में मिलाने का। सबसे पहले मोल्ड में डाला जाता है चॉकलेट और पीनट बटर मिक्सचर को, जिससे बनता है बादामी रंग का बटन, जो सिर्फ सजावट के लिए नहीं होता। इससे हम बकाई पर कैप लगाते हैं ताकि वो असली बकाई जैसा लगे और इससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है और अंदर मौजूद पीनट बटर ताजा रहता है। अब बारी है शेल वाली चॉकलेट की। नहीं, अब बारी है फिलिंग में इस्तेमाल होने वाले पीनट बटर की। दरअसल इस मशीन को इस तरह से बनाया गया है कि ये दोनों चीजों को एक साथ इस्तेमाल करती है। लेकिन मुझे तो सिर्फ चॉकलेट दिख रही है। यही तो इसकी खासियत है। पीनट बटर फिलिंग भी इसी वक्त इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसके चारों तरफ शानदार टेम्पर्ड मिल्क चॉकलेट है। सुनने में ही कितना मीठा है। इतना ही नहीं, ये मशीन 1 घंटे में 300 चॉकलेट मोल्ड्स भर सकती है। भरे हुए मोल्ड्स अब ठंडे होने के लिए 45 मिनट तक एक टनल से गुजरते हैं। इनके तैयार हो जाने के बाद ठोक कर चॉकलेट को मोल्ड से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इन्हें लपेटा जाएगा। एक लंबा प्लास्टिक रैप का बंडल लोड किया जाता है। हर कैंडी पीस को 12 सेंटीमीटर प्लास्टिक चाहिए और यहाँ बनती है हर रोज 2 लाख कैंडी। तो इस मशीन को चाहिए 24,000 मीटर लंबा प्लास्टिक रैप। जब एक एक चॉकलेट कैंडी रैपर से गुजरती है तो मशीन एक शीट को काट कर उसके छोरों को बकाइज के चारों तरफ लपेट देती है। ये 1 मिनट में 425 कैंडी पैक करती है। ये तेज रफ्तार तो आपको चकरा देगी, तो आइए इसे धीमी गति पर देखते हैं। रैप की गई कैंडीज को 9 किलोग्राम क्षमता वाले बॉक्सेस में डाला जाता है। इसके बाद इन्हें सील करके एक पैलेट पर इनका ढेर लगाया जाता है। शुरू से आखिर तक एक बकाई पीनट बटर कैंडी बनाने में 1 घंटा लगता है। तो ये थी वैगनर बकाइज, गिरी पर आधारित एक कैंडी जिसका मजा आप कई तरह से ले सकते हैं। आप इन्हें कुकीज के ऊपर या ब्राउनीज के अंदर रख सकते हैं या फिर इन्हें रैपर से निकालकर सीधे ही खा सकते हैं। ये सचमुच बहुत ही बढ़िया है। एक बात और, इन्हें पाने के लिए आपको किसी पेड़ पर नहीं चढ़ना पड़ेगा।